बीबीए 3 साल का करें या 4 साल करें, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, क्वेश्चन होता है और डाउट भी होता है मन में, कौन सा करें सर समझ में नहीं आता। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा 3 साल और 4 साल का। तो पहले समझते हैं बीबीए कोर्स का बेसिक फंडा समझते हैं। ये क्या है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। ये बेसिकली एक बैचलर डिग्री है, बट एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री है, ठीक है, एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री है। प्रोफेशनल बैचलर डिग्री है। प्रोफेशनल बैचलर डिग्री मतलब क्या है, इसके बाद नौकरी आप पास हैं। जैसे मान लो कोई बीए करता है, उसके पास नौकरी बना मुश्किल है, बट अगर बीबीए करता है, बीसीए करता है, एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो नौकरी पाना थोड़ा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बीए, बीएससी, बीकॉम से कंपैरिजन में। बीकॉम थोड़ा सा है, वो अलग फील्ड है, उसमें नौकरी मिलना थोड़ा इजी होता है। एमकॉम करने के बाद अकाउंट्स का पोजीशन मिल जाता है, लोग सीए वगैरह करते हैं, अलग फील्ड है वो। बट बीबीए थोड़ा सा बेटर उसके लिए है। किसको बीबीए करना चाहिए मैं वो चीज़ बता देता हूँ। 3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक, जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन बिजनेस, ठीक है। दूसरा, जिसको चीज़ों को मतलब मैं बोलूँगा जिसका थिंकिंग प्रोसेस अच्छा है, गुड थिंकिंग रिगार्डिंग बिजनेस अच्छा है, गुड थिंकिंग। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जिसके अंदर थोड़ा पेशेंस है। अगर बेचैन इंसान होगा तो बीबीए में उसको दिक्कत आएगा। बीबीए के बाद उसको आगे पढ़ना पड़ेगा अच्छे फ्यूचर के लिए, खाली बीबीए से कुछ मिलता नहीं, मैं आपको बताएगा। अब सवाल आपके दिमाग में होगा, सर हम आए थे जानने के लिए 3 साल का करें 4 साल का करें। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, बट एक चीज़ मुझे बताना है आपको। क्या बताना है, अगर बीबीए करने जा रहे हो आप, ठीक है, तो एक चीज़ ज़रूर चेक करना, बीबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके ज़रिए से आप डायरेक्टली आईआईएम में एडमिशन ले सकते हो। 4 आईआईएम मेरे हिसाब से अभी अलाउ करते हैं, इंदौर, जम्मू, रोहतक, बोधगया। तो उधर बीबीए में आईआईएम डायरेक्ट जा सकते हो, एंट्रेंस होता है उसको देना है, जा पाएंगे। उसका फ़ायदा क्या मिलेगा, बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा, दोस्त काफ़ी मिलेंगे। बोलोगे सर फीस कितना लगता है, थोड़ा महंगा पड़ता है, बट इट्स वर्थ इट। आप लोन वगैरह करके अगर कर सकते हैं, अच्छा है, अगर मिल जाता है आपको तो। मेरा एक साथी का मतलब मेरे एक स्टूडेंट का हुआ था जो मेरे पास आया था कंसल्ट करने के लिए इसके बारे में, तो मैंने फिर रिसर्च करा, फिर बताया उसको, ठीक है, वो गया, अभी कर रहा है वो। जितना मेरे नॉलेज, मेरे की याद है, शायद वो इंदौर में अभी वो है, ठीक है। आज वो यहाँ बात करते हैं। तो 3 साल का बीबीए और 4 साल बीबीए है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ नाम में डिफरेंस है। बीबीए विथ ऑनर्स और बीबीए विथ ऑनर्स रिसर्च, ये नाम में आ जाता है। 4 साल का बीबीए करते हो तो 3 साल का बीबीए में खाली बीबीए आता है। दोनों केसेस में, चाहे 4 साल करो 3 साल करो, आप एमबीए कर सकते हैं 2 साल का। दोनों केसेस में जहां पर बीबीए एलिजिबल होता है फॉर्म भरने के लिए, आप उधर एलिजिबल हो जाते हो। दोनों केसेस में आप सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारे एनी ग्रेजुएट सरकारी नौकरी, इवन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप जॉब पा सकते हैं। एज जूनियर असिस्टेंट पोस्ट निकला था, अभी रिसेंटली निकला है, तभी आपको बता रहा हूँ, मैंने वीडियो बनाया भी था। कहानी आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हम देखेंगे दोनों के कोर्स स्ट्रक्चर डिफरेंस क्या है, फिर मेरा जो व्यू आपको बताऊंगा, चॉइस आपका है। आ जाओ, एक कॉलेज का मैंने स्ट्रक्चर उठाया है, फिर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा मेरे ज़िंदगी से रिलेटेड, आपको मजा आएगा। एंड वो जो प्रॉब्लम है आप में से 90% बच्चों को प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जा रहे हो, उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है बिफोर इवन स्टार्टिंग द कोर्स। अगर कोई कोर्स स्टार्ट कर तब तो ज़रूरत है भाई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर। 3 साल का होगा तो नॉर्मल बीबीए, बीबीए विद ऑनर्स, तो यहाँ पर देखोगे मैं आपको ऑनर्स विद रिसर्च एंड ऑनर्स, इस तरह का है, समझ रहे हो। तो ये 4 साल का प्रोग्राम है। तो 3 साल में मतलब 3 साल पढ़ोगे, फिर 1 साल और एक्स्ट्रा पढ़ेगा तो 4 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आसान है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इन एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, वो एप्लीकेशन ईआरपी वगैरह शायद यूज करना सिखाएंगे आपको। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये आपका सेट पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड में क्या पढ़ते हो, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस एनवायरमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो पढ़ चुके हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है कुछ बच्चों को, बट निकल जाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन 2। फिर हमारे पास क्या आता है आपका, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। अच्छा, जो बताया था आपको, आईआईएम में
एक साल में 3 बार पेपर होता है, नॉर्मल कॉलेज में 2 बार होता है, ट्राई सेमेस्टर वहाँ पर होता है, ठीक है। तो थर्ड IIM में क्या सर BBA 4 साल का होता है क्या? नहीं, 3 साल का, इतना मेरे को रिकॉल कर पा रहा हूँ, 3 साल का है। फिर MBA, बिकॉज वो इंटीग्रेटेड करवाते हैं, और BBA प्लस MBA करने के बाद IIM से सैलरी आपका मैक्सिमम जो हाईएस्ट एवरेज पैकेज आता है, सबसे टॉप कॉलेज जो है, अगर वो MBA करता है IIM अहमदाबाद से, तो 35 लाख का एवरेज पैकेज है उसका। हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ 2 करोड़ का जाता है, एवरेज 35 लाख है। नॉर्मल जैसे ठीक ठाक IIM में 15 लाख का एवरेज पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, 15 से 20 लाख का। IITs में भी MBA का काफ़ी अच्छा पैकेज जाता है, तो उधर से भी आप कर सकते हैं, बस प्रोसेस को फॉलो करना होगा। थर्ड सेमेस्टर में क्या पढ़ता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई-कॉमर्स, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जनरिक कोई एक सिलेक्ट करेंगे कॉलेज वाले, या फिर आपके पास ऑप्शन होगा। फोर्थ में क्या पढ़ते हैं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, बिजनेस लॉज पढ़ते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, रिसर्च मैथोलॉजी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जनरिक, ओपन इलेक्टिव, ये आप पढ़ते हैं फोर्थ में। फिफ्थ में क्या पढ़ते हो आप? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, काफ़ी आसान सब्जेक्ट है बट मज़ा आता है पढ़ते हुए। मैनेजमेंट साइंस, फिर हमारे पास एक ग्रुप से ये सब्जेक्ट उठाया जाएगा, ये फिर आपका समर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वाइवा वॉइस होगा, ठीक है। फिर हमारे पास 6 में क्या आ जाएगा? बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, फिर ये आपका कुछ सब्जेक्ट्स इन्होंने पूल बनाया है वहाँ से उठाया जाएगा। फिर लास्ट में फिर से क्या हो जाएगा? मेजर प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो पूल बनाया देखो यहाँ पर इन सब्जेक्ट से वो सिलेक्ट करेंगे। बिजनेस एनालिटिक्स है, मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, मार्केटिंग है, HRM है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, वेंचर डेवलपमेंट, ये सब आपका होगा। उसके बाद हमारे पास जेनरिक ओपन इलेक्टिव कोर्सेज क्या है? बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट, बेसिक बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स से सीखेंगे। अब इनमें से 1-2 वो चूज़ करेंगे, वो कॉलेज वाले चूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है क्या कि 5th सेमेस्टर में डिपार्टमेंटल इलेक्टिव क्या आ जाएगा, फिर 6th में डिपार्टमेंटल इलेक्टिव यहाँ से चूज़ किया जाएगा आपका, जो दिखाया मैंने। फिर हमारे पास आ जाएगा 7th सेमेस्टर आ जाएगा 4th ईयर, जो ऑनर्स विद रिसर्च के लिए। ये सर आप पढ़ेंगे, एडवांस कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप लोग, एडवांस डेटा एनालिसिस टूल्स, बिजनेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 3-4 पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पर 8th में आपके पास ये आ गया, और ये सब जो है मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे लिखा होगा, ये देखिए BBA ऑनर्स विद रिसर्च में ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप ऑनर्स विद रिसर्च में लास्ट में क्या होता है? रिसर्च वर्क होगा 6 महीने का, 3.5 साल का पढ़ाई है, और इसमें वो सर डाल दिया, हाँ। और ये तो भाई फिर से सब्जेक्ट आ गया हमारा। तो बेसिकली ये आपका क्या है? ये आपका इस तरह का 4 साल का पढ़ाई होता है, कुछ मैंने आपको बताया। सवाल आपके पास 2-4 होंगे, सर 3 साल का करूँ 4 साल करूँ? तो मेरे हिसाब से 3 साल का करना चाहिए BBA, 4 साल का नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा सवाल है, सर 4 साल कर लूँ तो क्या दिक्कत आएगा? कोई दिक्कत नहीं आएगा, 1 साल आपका लग जाएगा, कुछ पढ़ेंगे भी। BBA के बाद आपके पास टाइम आ जाएगा आप डिसीजन लेने का कि आप MBA करो कि सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन हो, क्या करो आगे। बिकॉज 2 ही बेस्ट ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन अगर आप मेहनत करना चाहते हैं 2-4 साल बड़े जम के, या फिर आप MBA कर लो कैट के दे के, या फिर CUET PG देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेप्स है, ये ले सकते हैं। एंड होपफुली आपको पता लग गया 3 ईयर्स और 4 ईयर्स में डिफरेंस क्या है। अब चलते हैं गाइस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना मेरी लाइफ से रिलेटेड। मैं जब 10th क्लास में था तो मेरे परसेंटेज थे 60%, 12th क्लास से मेरे परसेंटेज था 55.8%। बीटेक करने गया, 6 बार ब्रांच टॉप किया, कॉलेज टॉप करा, यूनिवर्सिटी रैंक खिलाया, 60,000 रुपये लगभग स्कॉलरशिप मिला था। ये हो पाया बिकॉज ऑफ वन थिंग, मैंने अपना पढ़ने का तरीका, इंग्लिश, उसके बाद लिखने का तरीका में चेंज लाया। और क्या चेंज लाया मैंने यहाँ पर डाल रखा है इस प्रोग्राम में, स्पीक, राइट एंड रीड, 0 लेवल से हीरो लेवल तक। अगर आप स्ट्रगल करते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आते, स्ट्रगल करते हो, पढ़ते हो, लेकिन कुछ बात नहीं बनता, इंग्लिश बेकार ही है, समझ में नहीं आता है, सर हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन कहाँ यूज़ करें सर। तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, ये मैंने खुद बनाया है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, कभी भी देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, 1 साल का वैलिडिटी के साथ। 1000 का वैसे फीस है, 499 रुपीज़ लगता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। प्रोमो कोड यूज़ करना, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन जो है उसके नीचे मिल जाएगा, आपको फर्दर 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 400 रुपये में आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जस्ट गो फॉर इट, इट कैन चेंज द होल गेम माय डियर, व्हाट गेम यू वांटेड टू प्ले अहेड इन योर लाइफ। मज़ा आ जाएगा फिर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना फ्री है, उसमें बहुत कुछ मैं प्लान कर रखा है। सो उसको पहले बच्चों को पढ़ाओ, उसमें फिर अपन उसमें कुछ करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।